हेलो बच्चों, first read out the question. The question says, which is incorrect in the following? In the option first, ionization energy of fluorine molecule is more than that of fluorine atom. Option B, ionization energy of oxygen molecule is more than that of nitrous oxide molecule. Option C, electron gain enthalpy of fluorine atom is less negative than fluorine atom. Option D, ionic mobility of fluoride ion is less than that of Cl नेगेटिव आयन इन वाटर। तो क्वेश्चन से क्या पूछा गया, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू फ्लोरीन की वो कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है फ्लोरीन एटम। अच्छा, ये बात डेफिनेटली इट इज नॉट द राइट ऑप्शन, मतलब कि ये बात बिल्कुल गलत है। आई विल एक्सप्लेन द आंसर पार्ट दैट। अगर फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, then there is sigma 2s2, then sigma एंटी बॉन्डिंग 2s2। ठीक है, हमारे हो गए फिलिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, सिग्मा 2pz में 2, एंड देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 हो गए टोटल, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की बात करें, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px शुड बी इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। तो ये उसकी फिलिंग। ठीक है, अगर हम सिर्फ यहाँ से देखें सिग्मा 1s वाले को लीव करके और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s 2s को एंटी बॉन्डिंग 2s को लीव करके सिर्फ इनका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें स्ट्रक्चर, तो यू विल सी दैट व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली दैट अगर हम सिग्मा 2pz में फिलिंग करते हैं। ठीक है, बस सिग्मा 2pz की बात करें, ये मैं सपोज करें यहाँ पे मैंने सिग्मा 2pz है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, सिग्मा 2pz हो गया। ठीक है, सिग्मा 2pz। ठीक है, बाद में पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई 2px पाई 2py में भरते हैं। ठीक है, ये हो गए 2 फिलिंग, इसमें अनुसूल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ये पेयरिंग होगी इनकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया पाई 2px, ये हो गया अपना पाई 2py। ठीक है, उसके बाद हमने एंटी बॉन्डिंग वाले फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले अनुसूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4। ठीक है, ये होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px should be equal to पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल एटम की फिलिंग करते हैं फ्लोरीन के, ठीक है ना, तो अब यहाँ से अगर हम देखें इंडिविजुअल एटम की अगर हम फिलिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2p वाले आते हैं ना, 2px आएगा, 2py 2pz, यहाँ पे भी 2px 2py 2pz। ठीक है, अब 1s2 2s2 2p कितना होता है, 5 होता है इसका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 2px वाला हो गया, ये 2py और ये 2pz। सेम इस तरह भी यहाँ पे 2px, ये अपना 2py और ये 2pz वाला। ठीक है, सर हम फिलिंग कैसे देख सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आयनेशन एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन एटम। ठीक है, अगर हम बात करें F2 मॉलिक्यूल में हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो किसमें से निकालना है। ठीक है, इफ यू सी है, अगर F2 मॉलिक्यूल से हमने किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम निकालेंगे किसमें, ये इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ये कौन से में कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कौन से ऑर्बिटल से विच हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हायर है, हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से बच्चा आपको ये बात तो पक्की हो रही है क्लियर, एज कम्पेयर टू हायर किससे, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन एटम एंड दैट ऑफ फ्लोरीन एटम। तो यहाँ से आपकी ये बात होगी ना, समझ आ गई, इजली क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन जो मूव हुआ किसमें से, कौन से ऑर्बिटल में से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर है, क्योंकि इस साइड से अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी
हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जो सॉरी दैट इज द आयनेशन एनर्जी F2 मॉलिक्यूल की वो कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्लूइड, मतलब कि F2 में से निकालना इजी एज कम्पेयर टू F। ठीक है बच्चा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं भैया। पहले तो इनक्रेटर पता लग गया, बस सेकंड कह रहा है कि O2 की मॉलिक्यूल की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है NO से। डेफिनेटली अगर O2 की बात करें मॉलिक्यूल की, ठीक है, O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया 16, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर इसकी बात इसके जैसे मैंने F2 की फिलिंग किया है, इसकी फिलिंग करोगे 16 की, तो अब यहाँ से क्लियर हो रहा है इसकी फिलिंग में क्या आएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग, सीधे बता दे रहा हूँ 2px में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे। यदि अगर हम NO की बात करें, NO के हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, NO की है ना, NO में 8, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ से क्लियर है कि 15 इलेक्ट्रॉन में आपका एंटी बॉन्डिंग सिर्फ 2px में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड में से निकालना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर। जैसे मैं NO की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हाफ फील्ड नहीं है ना, क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। थर्ड में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एफ एटम की लेस नेगेटिव होती है देन स्टील, बचे भी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो फ्लोरीन एटम की बात अगर हम करें, सी ऑप्शन में देखिए, फ्लोरीन एटम का साइज छोटा है, साइज ऑफ F इज स्मॉल। ठीक है, और साइज और छोटा होने के बावजूद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें आपस में इतनी ज्यादा रिपल्शन होती है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन ही महसूस नहीं होगी। ठीक है, मच अट्रैक्शन। तो ये फंडा भी क्लियर हो गया स्टूडेंट। लास्ट भी देखते हैं, ये गलत है सही। आयनिक मोबिलिटी की बात करें, वो डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि हमें पता है कि ड्यू टू हायर डिग्री ऑफ, लास्ट की बात कर रहे हैं, ड्यू टू हायर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ऑफ F नेगेटिव आयन। ठीक है, F negative ion, its size in aqueous medium is greater. Size in aqueous medium is greater. ठीक है, तो अगर साइज स्टूडेंट इसका बड़ा होगा ड्यू टू इसका बॉटम को ज्यादा अटैच हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसकी आयनिक्स का मूवमेंट स्लो हो जाएगी एज कम्पेयर टू Cl लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये भी ऑप्शन हमारी सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारी फर्स्ट है। सो इट इज क्लियर एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट that option. Hope you understood it well. All the best. Thank you.